गावई। उस परम पद को मनुष्य पा जाता है। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। पाथोज कहते हैं कमल को, और भगवान के चरण कैसे कमल के समान है, तो उन भगवान के जो कमल रूपी चरणारविंद हैं, उन कमल रूपी चरणारविंदों का मधुकर कौन है? मधुकर कहते हैं भंवरे को। और कमल का रस का रसास्वादन कौन करता है? भंवरा। तो तुलसीदास जी भगवान के उन कमल रूपी चरणों का भंवरा है। तो वो कह रहे हैं कि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। तो भगवान के उन चरित्रों को तुलसीदास गा रहा है। क्यों गा रहा है? कि परम पद नर पावई। जब मनुष्य सहज ही भगवान के उन चरित्रों के गायन से परम पद को पा जाता है, तो मुझे भी उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज उन भगवान के उन चरित्रों का गायन कर रहे हैं। भव वे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर हरुनार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारी। जय जय सिया राम जय जय। भेषज रघुनाथ जैसे, भेषज कहते हैं बीमारी को, रोग को। और सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म मृत्यु का भव रोग। कहीं मर ना जाए, यही सबसे बड़ा भय। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और वो निश्चित है। तो उस रोग से, उस भव रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? भव भेषज रघुनाथ जैसे। और भेषज कहते हैं रोग को नहीं, औषधि को। तो उस भव रोग की औषधि क्या है? भव रोग की औषधि है रघुनाथ जस। भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के चरित्रों का गायन करना, उनको सुनना, उनका स्मरण करना। तो फिर उससे वो क्या है? वो भव रोग की दवा है। उस जन्म मृत्यु के भय से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और सुना ही जे नरे अरुणार, भगवान के उन चरित्रों को जो भव रोग से मुक्त कर देते हैं, उनको जो स्त्री और पुरुष मात्र सुनते हैं, उनको कुछ नहीं करना है। उनको कथा में बैठ के उनको भगवान के चरित्रों का श्रवण करना है। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरार। उनके समस्त मनोरथों को कौन पूर्ण कर देते हैं? त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उन सुनने वाले मनुष्यों के समस्त मनोरथों को भगवान पूर्ण कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिकै। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खगवधिकै। जासु नाम अग खगवधिकै। जिन राम जी का नाम पाप रूपी पक्षी का वध करने के लिए व्याध के समान है, उन नीले कमल के समान नीलोत्पल तन श्याम, जिनका शरीर कैसा है? नील कमल के समान। नीलांबुज है ना, नील सरोवर है, नीलमणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्काम। ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा रूप माधुर्य है भगवान का। तो उन नीले कमल के सदस्य दिखने वाले भगवान, जिनकी शोभा कैसी है? काम कोटि शोभा अधिक। एक दो कामदेवों के जैसी नहीं, करोड़ों कामदेवों की। कामदेव इस चराचर जीव जगत का सबसे सुंदर बताया गया है कामदेव को। लेकिन ऐसे करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी लज्जित कर देने वाला भगवान का स्वरूप है। उन भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करने से क्या होगा? जो पाप रूपी पक्षी हैं, उनका वध कर देने वाले भगवान के गुणानुवाद हैं। अब यहाँ से आगे कथा, अब सुंदरकांड की कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। और कोई और अन्य आना चाहे हेलो। हाँ, परम सम्मानीय कमलेश साहू गोदिया वाले हाल मुकाम आरोन 101 रुपए रामाजी मैया पर प्राप्त होते हैं। 51 रुपए पप्पू कुशवाहा सराई और हमारी मंडली के बड़े ही अच्छे सदस्य हैं, उनकी ओर से भी
रामायण जी पर 51 रुपए प्राप्त होते हैं। हम उन दोनों दानदाताओं को मंडली की ओर से और रामचंद्र पारस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जाम बंद के बचन छुआए सुनि हनुमंत हृदय शिवाए। अब जो है जामवंत के वचन सुहाए, कौन से वचन सुहाए? जिनकी चर्चा अपन पीछे कर चुके हैं, वो वचन जामवंत जी ने हनुमान जी से कहे, सुन हनुमंत हृदय अतिभाए। और जब हनुमान जी को कोई राम का काम बताता है तो वो उनको बहुत प्रिय लगता है। तो जब राम जी का काम करने का आदेश जामवंत जी ने हनुमान जी को किया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हृदय में वो जो बात जामवंत जी ने कही वो बड़ी अच्छी लगी। तब लगी वही पर खेऊ तुम्हें भाई सीताराम सैदो के कांद मूल फल खाई जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज आओ जाने के लिए वहां तैयार होते हैं। तो जब वो जाने के लिए उद्यत होते हैं हनुमान जी महाराज, तो वो अपने समस्त साथियों से कहते हैं कि आप मन में निराश ना होइए, आप भगवान पर भरोसा रखिए और तब लगी मोह पर क्यों तुम भाई, मेरा इंतजार तब तक कीजिए, मेरी बाट तब तक देखो। कब तक? कि जब तक मैं माता जानकी की खबर, माता जानकी का पता लेकर वापस ना आ जाऊं। और तब तक तुम जो भी दुख सुख भूख प्यास जो भी तुमको हो उस दुख को सहन करते हुए और यहीं पर जो कंद मूल फल आदि मिल जाए उनको खा करके और आप मुझे यही मिलना, आप भरोसे को ना त्यागना। क्योंकि मैं लौट के जिस जगह से गया हूँ वहीं लौटूंगा ना। अब उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, वन लगा पूछने का जामवंत जी कहाँ चले गए जहाँ से, वे तो भाई बेटे मिलियो तब वही तो अपनो द्वार की जब मिलन हो पाए हो। जब लगे आबाओ सीता देखी ओ ये काज मोए हरस बिसेखी। तो इस चौपाई में हुई ये काज मोए हरस बिसे। अगर किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं और आपके अंतरात्मा में प्रसन्नता है तो ये रामायण की कथा कहती है कि उस कार्य को बिल्कुल सफलता 100% मिलेगी। 100% आपका वह कार्य पूर्ण होगा। आपके अंदर उस स्तर का जो है उत्साह होना चाहिए, उस स्तर की प्रसन्नता होना चाहिए। हुई ये कार्य, उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि मोह हर्ष विशेष, मेरे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। यही कहना शरण को माता सीताराम करे भरत ही धर रघुनाथा जय सिया राम। हाँ, तो यह कहना सबन को माथा, ऐसा कह करके और सबको प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाने के लिए वहां से चले जाते हैं। चले हरस ही धर रघुनाथा। और भगवान जब वो काम करने जा रहे हैं, माता का पता लगाने जा रहे हैं, तो हृदय चले हरस ही धर रघुनाथा, हृदय में भगवान को धारण करके। तो किसी भी कार्य को करने को जाए तो भगवान का मन में स्मरण करके जाए तो निश्चित उस कार्य में हमको सफलता मिलेगी। सिंधु तीरे के बूदर सुंदर कौशिक कूद चले ऊपर। तो सिंधु तीर मतलब समुद्र के तट पर एक कौन सा पर्वत था? सुंदराचल नाम का पर्वत था। उस सुंदराचल पर्वत पर कौतुक मतलब खेल ही खेल में उस पर जाकर के और खड़े हो गए हनुमान जी महाराज। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उन्हीं सुंदराचल पर्वत के
नाम पर, क्योंकि ये कथा इसी सुंदराचल पर्वत से शुरू हुई है ना, तो इसीलिए इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदरकांड रखा। तो उन सुंदराचल पर्वत पे चढ़ के हनुमान जी महाराज केली खेल में चढ़ गए और फिर क्या कर रहे हैं वहां जाके, बार बार रघुबीर समारी कर क्यों पवन तनय बल भारी। तो जाने से पहले उन सुंदराचल पर्वत पे खड़े होकर के और हनुमान जी महाराज बारंबार रघुवीर राम जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का जयकारा लगा रहे हैं और तर के पवन तने बलभारी। तो जो है फिर उन्होंने वहां से पूरे वेग से छलांग लगाई, पूरे बल से। फिर जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो चुका पाताल तुरंता। तो उन सुंदराचल पर्वत से पूरे वेग से जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो किसी भी चीज पे अपन छलांग लगाते तो जितना बल ऊपर की ओर लगता है उतना ही बल नीचे की ओर लगता है। यही विज्ञान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कहते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितने वेग से हनुमान जी ने ऊपर को जितना बल लगाया तो उतना ही बल किन पे लगा, सुंदराचल पर्वत पर लगा। तो भगवान के हनुमान जी महाराज के उस मतलब छलांग लगाने के बल जब ये सुंदराचल पर्वत कहाँ चले गए, चले उस होगा पाताल तुरंत। इतने वेग से छलांग लगाई, इतने वेग से छलांग लगाई, क्योंकि 100 योजन समुद्र को पार जाना है ना, तो इतने वेग से छलांग लगाई कि वो सुंदराचल पर्वत कहाँ चले गए, चले उस होगा पाताल तुरंत, पाताल की ओर धकते हुए चले गए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जिमिय मोग रघुपति करे बाना यही भांति चले हनुमान। तो हनुमान जी महाराज कैसे जा रहे हैं, जिमी अमोघ रघुपति करवाना। रामचंद्र जी का बाण कहता है अमोघ है, वो एक बार तरकस से निकल जाता है तो फिर अपने लक्ष्य को भेदन करने के उपरांत ही वापस तरकस में आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ गोस्वामी जी ने हनुमान जी को राम जी के अमोघ बाण से उपमित किया है। भगवान राम जी के अमोघ बाण की उपमा गोस्वामी जी ने हनुमान जी को दी है। तो वो भी जो है अपने लक्ष्य का भेदन करने के उपरांत ही वापस समुद्र के तट पर आएंगे। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी की खबर लेने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान का बाण जो है अपने जो है शत्रु का नाश करने के लिए जाता है। जय रघुपति दूत बिचारी तेने ना कहो बिहारी। तो जो है जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तेने ना कहो। तो समुद्र ने जो है इस प्रकार का विचार किया कि ये भगवान राम जी के दूत हैं और जो है माता जानकी की खबर लेने के लिए जा रहे हैं। तो जो है मेनाक पर्वत एक बार जो है इंद्र जो है सारे पर्वतों पर कुपित हो गए। और पहले ये पर्वत जो है पंख थे इनको, तो उनके पंख अपने वज्र से उन्होंने काट दिए थे। तो इन मेनाक जी के भी पंख जो है वो काट रहे थे। तो जो है पवन देव जो थे, पवन देव उनको उड़ा करके और समुद्र में जो है छुपा दिए थे। तो इसलिए उन्होंने ये जो है पवन पुत्र हैं और उन्होंने संकट में हमारी जो है सहायता की थी पवन देव ने। तो हमारा ये फर्ज है कि हम जाके और इनको थोड़ा सा विश्राम जो है करवाएं। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हनुमान के परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो उन्होंने विश्राम नहीं किया, भगवान के काम को करने के उपरांत ही विश्राम करूंगा। तो उन मेनाक जी को ऐसे हाथ से छू लिया, स्पर्श मात्र कर लिया।
तो हनुमान से ही पड़ता और उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो उनके पिताजी के दोस्त थे, मित्र थे, तो उनको प्रणाम किया और राम काज कीने मोह कहा विश्राम। और उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि मैं अभी विश्राम नहीं पाऊंगा, मैं तो विश्राम तब पाऊंगा जब भगवान का जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा, तब मैं विश्राम करूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो यहाँ कथा कह रही है कि हम सब भी यहाँ राम का काम करने के लिए ही आए हैं, तो प्रतिदिन घर में भगवान का थोड़ा स्मरण करें, वो राम का ही काम है।